इस बीच कंगाल हो चुके पाकिस्तान में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बदहाली के दलदल से निकाल पाना शहबाज शरीफ के बूते की बात ही नहीं है। और उनके देश के लोगों के साथ साथ इसे पूरी दुनिया ने देखा है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान महंगाई के संकट से जूझ रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, पाकिस्तान की हालत बुरी होती जा रही है। वहां के लोगों ने तो अब जैसे उम्मीद ही छोड़ दी है, क्योंकि उन्हें शहबाज सरकार पर भरोसा ही नहीं रह गया है। लोग खुलेआम सड़कों पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे हैं। रोटी, दाल, तेल, गैस और दवा की किल्लत ने वहां के लोगों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान की दुर्दशा देखकर ऐसा लग रहा है मानो वहां सरकार है ही नहीं। और इसी वजह से पाकिस्तान में इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि शहबाज शरीफ कुर्सी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी लाख कोशिश के बाद भी भूखे पाकिस्तान को रोटी नहीं मिल रही है। पाकिस्तान को कंगाली से बाहर निकालने के लिए शहबाज शरीफ ने IMF से लेकर अपने दोस्तों तक से गुहार लगाई, ताकि कहीं से भी उन्हें थोड़ा कर्ज मिल जाए और कुछ दिनों तक वो पाकिस्तान के लोगों का पेट भर सकें। लेकिन जैसा शहबाज शरीफ ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। IMF ने उनके कटोरे को झटक दिया। पाकिस्तान को IMF से वो बेल आउट पैकेज नहीं मिला जिसके भरोसे शहबाज शरीफ बैठे थे। ऊपर से पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 10,000 करोड़ डॉलर पहुंच गया, जो पाकिस्तानी रुपयों में कुल 27 लाख करोड़ का होता है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान को चुपके से चीन से 70 करोड़ डॉलर यानी 17,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज मिल गया, जिसने पाकिस्तान को कुछ और दिनों तक दिवालिया होने से बचा लिया। लेकिन कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को ज्यादा दिनों तक बचा नहीं पाएंगे, जिसके बाद वहां इस बात पर बहस छिड़ गई कि पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन सा कदम उठाया जा सकता है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इसके लिए वहां 3 विकल्पों पर चर्चा हो रही है, जिनकी मदद से पाकिस्तान को गृह युद्ध की आग में जलने से बचाया जा सकता है। इनमें पहला विकल्प नेशनल गवर्नमेंट का है, जिसमें सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं को मिलकर सरकार बनाने की बात कही गई और एक साझा कार्यक्रम के तहत 2 साल सरकार चलाने का सुझाव दिया गया। दूसरे विकल्प में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात कही गई, जिसमें पाकिस्तान के बेहतरीन अफसर और एक्सपर्ट शामिल होंगे, जो देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का काम करेंगे। जबकि तीसरे विकल्प में फौजी हुकूमत की बात कही गई और पाकिस्तान की कमान रिटायर हो चुके सैन्य अधिकारियों के हाथ सौंप देने का सुझाव दिया गया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों विकल्प पिछले साल दिसंबर में ही पाकिस्तान की जनता के सामने रख दिए गए थे। तब इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता असद कैसर ने ये 3 उपाय सुझाए थे। हालांकि खुद इमरान खान इन सुझावों के पक्ष में नहीं है। जबकि पाकिस्तान में एक बार फिर सेना का शासन IMF समेत पश्चिमी देशों को मंजूर नहीं होगा। मतलब ये कि ऐसे सुझाव भी पाकिस्तान की जान बचाते नहीं दिख रहे। इस बीच वहां इस बात की चर्चा तेज हो गई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुर्सी छोड़ सकते हैं। मतलब यह कि पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक उठापटक का दौर आ सकता है। इधर 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर गृह युद्ध की हेकड़ी दिखाई। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान और भारत की वायुसेना के बीच झड़प हुई थी, जिसकी 4थी वर्षगांठ पर पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ ने भारत को हेकड़ी दिखाई कि अगर पाकिस्तान पर युद्ध थोपने की कोशिश की गई तो वो दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने देश को शांति के रास्ते पर चलने वाला देश भी करार दिया। ऐसा तब है जब पाकिस्तान की पूरी दुनिया में आतंकियों को पनाह देने के लिए किरकिरी हो रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा।